राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आइए सभी प्रभु भक्तों को आई विटनेस ऑफ सत्संग सुनाए। आज धरा पर 33 करोड़ देवी देवता पूजे जा रहे हैं और माने जा रहे हैं, मगर दुख तकलीफों से फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या कारण है? तो हम आज के समय का सही से परिणाम बता रहे हैं कि हम में पाप, बुराई, अहंकार भर गया है। हम झूठ फरेब में ढल चुके हैं, इसलिए हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा। मैं अपने ही जीवन के हालातों व परिस्थितियों को सामने रखकर बताकर अवगत कराती रहती हूँ ताकि जीव अमल करे और उनको कुछ राहत मिले। मुझे 23 वर्ष का समय ध्यान समाधि करते हुए बीत चुका है। इस 23 वर्ष में 1 या 2 वर्ष के समय को छोड़कर 20-21 वर्ष से मैं प्रकाश रूप में आ चुकी थी और इस 20-21 वर्ष के समय के दौरान मैंने करोड़ों रूहों को दर्शन लाभ कराया है। मैं कह रही हूँ कि मैंने करोड़ों रूहों को दर्शन लाभ कराया है। उनको दुख तकलीफों से बचाने का, दुख तकलीफ मेटने का प्रयास किया है, मगर करोड़ों की करोड़ों रूहें जिनको दर्शन मिला वो अपने आप को बड़ा समझकर गफलत में आ गई। इन्होंने जिस रूप का दर्शन मिला उसी का महत्व नहीं समझा। उल्टे में स्वयं को ऊंचा समझकर अपने आप को पुजवाने लगी, जिसके कारण इन रूहों का जीवन अच्छा होने के बाद भी इनको आत्मिक चैन या शांति नहीं मिली, क्योंकि दर्शन लाभ के परिणाम स्वरूप इनको स्वयं को घमंड में डाल लिया। इन्होंने स्वयं को घमंड में डाल लिया और इनमें गिरावट आ गई, क्योंकि इन्होंने छल अपनाया, सिर्फ अपना ही भला चाहा, अपने आप को ही ऊंचा समझा, दूसरे जीवों का कल्याण नहीं चाहा। इसलिए दोबारा जैसी थी उसी रूप में आ गई। अगर दर्शन लाभ के बाद मालिक स्वरूप की पूजा अर्चना करती तो ठहराव आता और आत्मिक शांति में पहुंचती। जब 21-22 साल से हम बता रहे हैं कि मौज ने इधर कार्य किया, तो गुरु रूप से मौज रवाना हो चुकी थी। अब जिस शिष्य रूप में मौज अवतरित हुई उसकी भी पूजा अर्चना उसको महत्व दिया जाना था, लेकिन गुरु की छल और दूसरे अन्य शिष्यों के छल के कारण सबकी गति अवरुद्ध हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पेशागर बना लिया और जो नाम का सही मार्ग था उसको छोड़ दिया। इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई शांति या आत्मिक ठहराव नहीं आया। इन्होंने स्वयं को देव तुल्य मानने का अपराध कर डाला है, इसलिए ये डूब गई, क्योंकि देव तुल्य ना होने पर दूसरों से मान्यता कराना कोरा पाप है। और जब इनमें शक्ति का प्रकाट्य नहीं था, शक्ति ने इनको दर्शन दिया था ताकि ये सत मार्ग पर चलेंगे।
लेकिन इन्होंने सतमार्ग को भुलाकर बदमाशी का मार्ग अपना लिया। यही इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह व पाप किया है। ये आज का आई विटनेस सत्संग है। अब जिक्र 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना का आता है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो 33 करोड़ देवी देवता आए थे, हमें उनकी करनी को नहीं भुलाना। उनको भी उनके जो अच्छी बातें हैं, उनके जो अच्छे कार्य हैं, उनको याद करना चाहिए। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमें अपनी रूह का काज करवाना है तो वक्त गुरु से काज होगा। 33 करोड़ देवी देवता हमारी आत्मा को मुक्त नहीं करा सकते। ये एक अलग बात है कि हम कुछ समय, हमारी ये लौकिक भक्ति है, कुछ समय इसमें लगकर अपने समय को गुजार देंगे। जो समय गुजरेगा वो चलो इनकी याद में गुजरेगा, लेकिन न तो इससे हमारे कर्म कटेंगे, न हमारा जो मार्ग है वो तय होगा, और न हम मुक्त होंगे। तो ये जो फिर से जिक्र आता है 33 करोड़ देवी देवता की पूजा अर्चना का मैटर है, ये आंकड़ा तो काफी प्राचीन हो चुका है। अब तो 33 करोड़ से भी संख्या काफी बढ़ चुकी है, ऊपर आ चुकी है। तो ये 33 करोड़ पत्थरों की मूर्त में पूजे जा रहे हैं। आज ये शक्ति रूप में, हाजिर रूप में नहीं है, इसलिए इनका प्रभाव व असर कम होता है। ये हमारे समय बिताने के साधन जरूर है, मगर इनसे हमें आत्मिक शांति नहीं मिल सकती, ये हमें मुक्त नहीं करा सकते। संत इस दरा के शहंशाह हैं, पीर पैगंबर अवतार, ये सब संत परम संत से नीचे के दर्जों पर रहे हैं। तो सबसे ऊपर या यूं कहें जो मुक्त मुकाम है वो परम संत का ही है। परम संत से ऊपर कोई उपाधि नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता, पीर पैगंबर अवतार जितने भी आए, ये सब संत रूप से नीचे रहे, और इनमें सिर्फ काम की जो क्रिया थी वो ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए इस बात की वजह से भी काफी संख्या इनके पीछे हो चुकी थी। मगर इनका जो आत्मिक कल्याण होना था, रूह का कल्याण होना था, वो नहीं हो पाया। इन्होंने जो रूहें अपनाई वो भटकती फिरती हैं। उदाहरण के लिए अब सबकी बात जो होठों पर आ जाती है वो कहे बिना रहा नहीं जाता। जितनी भी गौएं श्री कृष्ण ने उन दिनों में अपनाई थी, कृष्ण काम के रूप थे। आज उन गौओं की हालात आप देख रहे हैं। वो उन दिनों में कृष्ण के साथ रही, कृष्ण सारा सारा दिन गौ चराने में लगे रहे। कोई कुबड़ी, कोई सुबड़ी, कोई मुकड़ी, क्या पता क्या क्या कैसी कैसी थी। और वो उनका जंगलों में दूध पीते रहे, उनके साथ चलते रहे, खेलते रहे। लेकिन उन रूहों, वो भी उन दिनों में रूह रूप में थी। जो गाय थी वो भी रूह के रूप में थी, लेकिन कृष्ण ने उनको दूध पीने के लिए प्रयोग किया था। लेकिन आज उन गायों की हालात देख रहे हैं, रोडों पर क्या हालत है, क्योंकि श्री कृष्ण में काम की क्रीड़ा थी, उनमें मुक्त करने की शक्ति नहीं थी। तो
जितने भी पीर पैगंबर अवतार आए हैं, इन्होंने अपने समय में खूब मौज मस्ती आनंद किए हैं, लेकिन कल इनका कल्याण भी नहीं हुआ। तो एक ही ऐसी चीज है, सतगुरु कहो, प्रभु कहो, एक सतगुरु ऐसा है जो पूरे जगत का गुरु है और वही भाव से निकालने वाला है। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भाव से कड़िहारा, बाकी सब जगत गुरु हैं, मर मर ले अवतारा। एक सतगुरु है जो हमें इस संसार के भव सागर से निकालता है, बाकी जो जगत के गुरु हैं वो मर मर के अवतार लेते रहते हैं। और सतगुरु से हमारा तात्पर्य ऐसा गुरु जो बैठा तो इंडिया में है और कार्य जापान, रूस, इंग्लैंड सब रूहों की कर रहा है। यानी सत रूप में हाजिर कहीं होता है, दे रूप में कहीं होता है। तो सतगुरु का देह और विदेह दोनों रूप होते हैं, मगर जिनके अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी करनी होती है, उनके साथ सतगुरु हाजिर नाजिर रहते हैं। कई कह देते हैं कि मुझे तो नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। अरे अरे गहरे नक्की खैरे का काम नहीं है। विश्वासी वह सरल हृदय जीव को दिखता है, मगर कई कई बार राक्षसों को भी उबारा है। जो राक्षस जाति बहुत अधिक उत्पात मचा रही थी, उनको भी दर्शन देकर शांत किया है। तो कबीर साहिब जो युग जन्नत संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि साधो ये मुर्दों का गांव। तो इस गांव में चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरण आकाशा, और 33 करोड़ देवता मरे हैं, औरों की क्या आशा। तो 33 करोड़ देवता भी फांसी में बंधे हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवता, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहर्ष 88, 33 करोड़ देवता मर गए गली काल की फांसी। तो आगे कबीर साहब कहते हैं कि ये देवी देवता, इनको भी फांसी लगी थी, इनकी भी मुक्ति नहीं हुई। आगे कबीर जी कहते हैं नाम अनाम रहत है, नीत ही दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। यानी एक नाम ही रहता है, नाम ही बचता है, इसी के आश्रय रहो। एक और दूसरी वाणी में कबीर जी ने मूर्ति पूजा के बारे में खोल के समझाया है कि अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लगाई। कहते हैं कि अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लगाई। कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा का जिक्र करते हैं तो ये जो देवी देवता की जो मूर्तियां बनी हैं, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं मिलती है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर इनसे कल्याण होता था तो मैं एक की जगह दो, दो की जगह 4 और ले लेता। और कहते हैं कि 1 टके की देत ठठेरा जो इनको बनाने वाला है, वो 1 टके में बेच देता है, तो मैं लाखों ही मूर्तियां ले लेता। लेकिन उससे आगे और कहते हैं कि साचा सतगुरु कोई न पूजे, जो भाव से कड़िहारा तारण हारा। क्योंकि बुराई छुटाता है सतगुरु, एवं छुटाता है, और उसके मार्ग पर चलना अति कठिन है। इसलिए मूर्ति पूजा की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, मगर ये कल्याण का मार्ग नहीं है। जब पीर पैगंबर धरा से गए, उनके शरीर को अग्नि के विसर्जित कर दिया, तो प्रेमी जनों ने उनकी याद में पत्थर की मूर्त खड़ी कर ली, ताकि उनकी याद में कुछ समय बीत जाए।
जैसे आजकल तो वीडियो या फोटो बना लेते हैं, उन दिनों में कैमरे नहीं होते थे, तो ये सब उन दिनों में नहीं था। तो उनको जब उनकी वो देश से चले गए और जब वो प्रगट रूप में थे, तो उन्होंने अनेकों अच्छे कार्य किए थे। तो इसलिए जो उनसे प्यार करते थे, उन्होंने उनकी मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर खड़ी कर ली। अगर इन मिट्टी की प्रतिमाओं में दम होता तो जो जिन शरीरों में वो शक्ति रहती थी, वो शरीर भी मिट्टी के हो चुके थे, क्योंकि उनसे आत्मा तो निकल गया था, तो उन्हीं को खड़ा कर देते। मगर ये मिट्टी की प्रतिमाएं कुछ काम नहीं करती हैं, इसीलिए इनको मिट्टी के अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो जो पाखंडी और जो निठल्ले थे, उन्होंने जो मालिक का जो स्वरूप है उसको नहीं समझा, और उन्होंने उन मूर्ति की प्रतिमाओं को ही पूजवाना शुरू कर दिया, क्योंकि जीव अज्ञानी है। और इन्होंने इन मिट्टी की प्रतिमाओं को पूजवाने का अपना पेशा बना लिया। पेशा बनाकर ये अपनी जीविका कमाने लगे, इनको गुजारा भत्ता मिलने लगा। और गुजारा भत्ता तो ऐसी प्रतिमाएं लगा लेते हैं, तो कोई भी हो, हर कोई जो आस्तिक है उनको कोई भी देवी देवता कुछ भी मिलता है उसके आगे सिर झुका लेते हैं। तो गुजारा भत्ता तो पैदा जो होके आया है उसको मिलता है, किसी को थोड़ा सा सहज में मिल जाता है, किसी को कठिन परिश्रम से मिल जाता है। लेकिन इन पत्थर की मूर्तियों को पूजने से हमें जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता, वह ये हमारी रूह का कल्याण नहीं करवा सकती। कबीर जी ने एक जगह पर प्रभु जी के उस रूप की महिमा की है जो कि अजर अमर अविनाशी है। कहते हैं कि ओ अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, घड़े देव को निस्दिन पूजे निस्दिन करते सेवा, पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी जाका जानने भेवा। यानी इस पूर्ण पुरुष का भेद कोई नहीं जानता है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन संग लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहियो इन्होंने मुक्ति पाई। तो ये सार है, अगर उद्धार होगा तो सतगुरु से होगा। अवतार पीर पैगंबर हमारा कल्याण नहीं करवा सकती। आज के इस युग को इसे हम ना तो कलयुग कह सकते हैं ना सतयुग। एक मिला जुला आवेग है, कहीं पर थोड़ा बहुत सुकून भी नजर आ रहा है, कहीं कहीं अवस्था बिगड़ी हुई भी है। अगर हमारा सुधार होगा तो हमारे अपने विचारों की तब्दीली से होगा। हमने अपने विचार बदलने पड़ेंगे, आजादी को छोड़कर कुछ बंधन अपनाने होंगे, जैसे खान पान सुधार, नींद आलस सुधार, मन को मालिक के मार्ग की तरफ का रुझान, मन की आजादी पर बैन, आंख कान हृदय पर संयम रखना होगा, दुख दर्द को जीवन का हिस्सा मानकर सहन करना होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना और अपने आप को बनाए रखना होगा। सभी चीजों से बचाव, जीवन का प्रस्ताव आगे रखें, जीवन जिए और जो मालिक बनाना चाहते हैं वो बुद्धि विचार को गौण करके ही बनेगा। मालिक बनना आसान नहीं है, मालिक तक पहुंच जाओगे और मालिक के साथ सामंजस्य बनाकर चलने लगोगे, वो भी काफी है। मुक्त होने के लिए स्वयं को हर हालत से मुक्त करना होगा। ये अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि
थिर 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 कहा और हो गई इच्छा पूरी। इच्छाएं तो हमें फंसा चुकी हैं, इन्हीं से बरी होना है। अपने इरादे अपने जीवन को बुराइयों से निकालने में मजबूत बनाएं। मालिक बनने की तमन्ना डुबो देती है। लाखों जन्म लेने पर भी दिल से करनी करोगे, तब जाकर कुछ नसीब मिले तो भाग्य है। आप देखते हैं जिस संसार में आप आए हैं कितना विशाल है, और इस विशाल जगत में आपका भी दायरा है, मुकाम है। इससे निकलना, इसमें फैलना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी धरा पर हर किसी का कार्य क्षेत्र है, हर किसी का आधिपत्य है। और ऐसी अवस्था में आप कहीं भी बिना मेहनत के अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। अगर आपने छल कपट करके कुछ प्राप्त भी कर लिया तो वो आपका निजी नहीं है। अगर रूहानी बने, रूहानियत में पहुंचे तो संभव हो सकता है, नहीं तो अपने दायरे में सीमित रह जाओगे और किधर भी निकलना आसान नहीं है। जोर जबरदस्ती की तो गुनाहों में बांधे जाओगे। इसलिए शांति का मार्ग अपनाएं और सुक्रम करें। सविता मोजाधीन, सभी को प्यार, आशीर्वाद, राधा स्वामी।